कुछ लम्हात पहले का, से कुछ मिनट्स पहले का हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी मौजूद। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और आपकी तरफ सवाल लेकर आता हूँ, अफगानिस्तान के तनाजुर में बात करें। हमसे कुछ देर पहले का हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का ये बयान है जो कि कहते हैं कि हमने तालिबान हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुताल्लिक़ हालिया बयानात का नोटिस लिया है। ये मेरा ख्याल है इशारा उस बयान की जानिब है। पाकिस्तान में जो आज जो एक सूरत हाल थी, एहतजाज और वो सारे को उसमें यानी उसमें भी कंसर्न का इजहार किया बाकायदा उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने अफगानिस्तान ने, कि पाकिस्तान में आज एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ ये हुआ है, ये तशवीश का इजहार वगैरह। तो ये उसी बयान की तरफ इशारा लगता है। अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है हम अफगान तर्जुमान पर जोर देते हैं कि वो अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर तवज्जो दें और ऐसे मामलात पर तबसरा करने से गुरेज करें जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर हैं। दीगर ममालिक के मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल करना बैनुल अक़वामी रिवायात के मुताबिक ज़रूरी है। पाकिस्तान को अपने दाखिली मामलात पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। हम ये भी तवक्को करते हैं कि तालिबान हुकूमत दोहा अमल के दौरान बैनुल अक़वामी बिरादरी से किए गए अपने वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करे। तालिबान हुकूमत को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। इसके अलावा हुकूमत को बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ होने के बजाय एक जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो यही कह रहा है कि अबूरी हुकूमत को जो है वो इस प्रोपेगेंडे के बजाय एक जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो देनी चाहिए। अब जाहिर सा मेरा सवाल ये है, हम इसी से शुरू कर लेते हैं। यानी अब ये तो अब अगेन ये आज जो भी सिचुएशन रही शहरों में हमारे, खास करके लाहौर मुरीद के वगैरह में, उस पर किसी की राय कुछ भी हो, किसी की राय उसके हक में हो या खिलाफ हो, ये तो एक नया प्रेसिडेंट है ना कि मतलब अफगानिस्तान से बयान आ रहा है कि देखें ये आपने ये किया है तो अच्छी बात नहीं है और तशवीश का इज़हार है। वो इरादे क्या है, मूड क्या है फिर इस रजीम का अफगानिस्तान की? जी बदामी साहब, देखिए इसमें देखने की बात है, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं जी जिनको वो एट ए टाइम कलेक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं। एक तो जो इंडिया के साथ उनका भी नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है, उसको उनको बता रहे हैं कि जी हम आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो एंटी पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे हम आपके बेहतर क्लाइंट के तौर पे, प्रॉक्सी स्पॉन्सर आप रहे, हम एक अच्छे क्लाइंट के तौर पे आपको परस्यू करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो सेक्रेटेरियन या जो रिलीजियस जो हमारी एक्टिविटीज है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों में ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं जी प्राइमरीली के, और अपना फील उनको देना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि जी हम आपके बड़े खैर ख्वाह हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो आपके खिलाफ है, और उनको एक आप दिखा रहे हैं कि हम तो एक्चुअली आपके बारे में दुख महसूस कर रहे हैं। ये वही दुख है जो इनको महसूस हुआ था पहलगाम के वक्त, जब इंडिया में वो लोग मरे थे जो मोदी साहब ने मारे, और इन्होंने उनको शो किया। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं, एक नफरत क्रिएट करना चाहते हैं। एंड थर्डली वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जी अंदर प्रॉब्लम्स हैं। ये जो टेररिज्म का ये वावेला करता है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या इंडिया करवा रहा है, दिस इज ऑल शरेड। इनके अपने सोसाइटी के अंदर इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं और इनको मारते हैं। रिलीजियस लाइंस के ऊपर जो भी मूवमेंट्स होती हैं या जो शरीयत की नाम पे मूवमेंट्स होती हैं या जो प्रॉफिट के साथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, उन पे ये कितना जुल्म करते हैं। तो ये 3-4 इन्होंने एक इसको लिंक अप करने की कोशिश की है। एंड सेकेंडली फिर एम्बेरस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को कि जी आपसे तो अपने अंदरूनी हालात नहीं संभाले जाते, तो आप अफगानिस्तान या इंटरनेशनल रीजनल लेवल पे आप कैसे अपनी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा ये आपने बड़ा ये वेल एक्सप्लेन। अब आप इसमें अपना एनालिसिस दीजिए कि जो हम कहते हैं, जो जिसके शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि वो तालिबान एलिमेंट्स को ना सिर्फ ये कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा बल्कि इनकरेज किया जा रहा है, आंख बंद की हुई है। बल्कि मेरा सवाल ये है, मतलब आप इसको स्टेटमेंट ना समझिए बल्कि सवाल ये अंदाज में लीजिए कि मामला इन 2-3 में से क्या है। एक ये है कि बाकायदा नहीं वहाँ का जो रजीम है वो ये चाहता है कि हाँ जी उनके सॉइल से हो पाकिस्तान की तरफ एक्टिविटीज़, या ये कि वो चाहते भी नहीं है लेकिन बहरहाल वो बिकॉज ऑफ मेनी रीजन वो तालिबान एलिमेंट्स को, टीटीपी को ज़्यादा कह भी नहीं सकते। इन दो में से कौन सी बात आपको हकीकत से ज़्यादा एक होता है ना कि भाई हमने सारा मिलकर ही सारा सिस्टम चलाया, जद्दोजहद की है अमेरिका से, अब हम उन्हें कैसे मना करें कि तुम ये ना करो और ये ना करो, या नहीं कि वो चाहते भी नहीं है। देखिए बदामी साहब, बात इस तरह है कि पाकिस्तान कब से इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, चीख रहा है, इनको सबूत दे रहा है। हाँ,
अगर तो वो कोई मिड कोर्स पकड़ते ना, मतलब है कि वो उनको सपोर्ट न करते लेकिन उनको फ्रीडम दिए रखते, उनको हार्बर न करते, उनको प्रोटेक्ट न करते, शायद थोड़ा सा उन पे भी प्रेशर डालते, तो फिर तो मैं ये बात समझने को तैयार था कि इनके कंट्रोल में नहीं है और ये मजबूरियां हैं इनकी। लेकिन इंडिया के अंदर बैठकर इनके देखें, इनके ये तो विजिट्स हैं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं। देर आर इंफॉर्मेशन के और भी लोग इनके विजिट कर रहे हैं जी इंडिया में। हैबतुल्ला साहब के भाई के बारे में भी इतलात हैं, या उनके किसी वेरी क्लोज एसोसिएट के बारे में इतलात हैं कि वो भी जाते रहे हैं। वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, इंडियंस वहां पे बैठ के एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट अपनी एक्टिविटीज कर रही है, उनको इजाजत ना देते। तो इसका मतलब है, कंक्लूजन हम यही ड्रॉ करेंगे, देखिए ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द, आप जो बात करते हैं, तो उससे तो हम यही कंक्लूजन निकालेंगे कि दे आर कोलैबोरेटर्स। ये तालिबान रजीम जो है ये कोलैबोरेटर्स हैं। और देखें इनकी जो, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, एक चीज जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टेररिज्म, इकोनॉमिक्स जो रिलेट हो गई जी टेररिज्म के साथ एसोसिएट हो गया, दैट्स ह्यूज। उससे ये अलग नहीं होना चाहते, देयर इज नथिंग एल्स के वो जो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, एक फाइनेंशियल फायदा उठाना चाहते हैं। और इंडिविजुअल अभी जो है वो ग्रुप थिंकिंग के ऊपर भारी होते जा रहे हैं, और ग्रुप की थिंकिंग भी उसी लाइन पे जा रही है। द मिसिंग पीस इज द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों की ये तो अच्छा। और सर इसमें आप ये बात समझाएं कि मंसूर साहब, अब आपके ख्याल में, पहले वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की भी गुफ्तगू से एक तासुर ये मिला कि पाकिस्तान ने अपने तौर पर की है एक एफर्ट कि हम और प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को इसमें शामिल करें। बहरहाल अब तो ज़ाहिर है एक वाजे जो एपिसोड हो गया परसों रात, जो रात भर जारी रहा और सारा ठीक ठाक मामला हो गया, उसके बाद बयानात भी आ गए, सऊदी अरब का भी आ गया, तो यहाँ से भी आ गया, तो वहाँ से भी आ गया। यू हैव नाउ रीजन्स टू बिलीव कि अब ये ममालिक बीच में पड़ के और सम सेंस विल प्रिवेल अफगानिस्तान की साइड पे, और ये इस मामले को रोकेंगे कि पाकिस्तान बार बार ये तो कह रहा है ना कि भाई हमने किया है सारा कुछ, लेकिन हम इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं, हम नहीं चाहते और इस मामले को नहीं हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर एक्टिविटीज़ नहीं रुकी तो फिर ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। आप हैं होपफुल कि इंटरनेशनल प्लेयर सऊदी अरब, कतर ये कूदेंगे और इससे मामला कुछ बेहतर होगा? अच्छा बदामी साहब, मैं देखिए वो मामलात में तो इंटरफेयर तो जरूर करेंगे, वो उनकी शामिल होंगे इसमें एफर्ट में। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक हो ना, एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इस्टेब्लिश की हुई गवर्नमेंट या लीडरशिप बैठी हो जो डेमोक्रेट, ये बाय प्रोडक्ट है जी वॉर का, ये बेबी कॉन्फ्लिक्ट है जी जो तालिबान रजीम है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस होती है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स होते हैं, या जब आप स्टडी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को या एनालिसिस करते हैं, तो आप कहते हैं जी कि एनवायरनमेंट क्या होगी, वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा, बिग पावर्स कैसे रिएक्ट करेंगी, फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करेंगी। हाँ। तो इन्होंने तो वो एनालिसिस करना नहीं, इन्होंने तो वो पैसे गिनने हैं जो इन्होंने जेबों में डालने हैं। तो वो देखें बात मान भी सकते हो। ये तो हरम पाक में, खाना काबा में बैठकर पास में हम देखते रहे हैं कि इस सॉइल के जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली, नॉट ऑल बट ये जो वॉर से लिंक्ड रहे हैं, वो खाना काबा में बैठ के, हरम पाक में बैठ के नुमाइंदे हुए और आके तोड़ दिए। तो ये जो अपने क्लान्स होते हैं, इनकी जो नेचर होती है, इनके जो वापस आते हैं डोमेस्टिक, जो इनका एक वे ऑफ लाइफ है, वो हावी हो जाता है। ये डिप्लोमेसी को समझते नहीं है। उस तरह का प्रेशर किसी का लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं लेंगे। प्रेशर के साथ जब कॉस्ट अगर वो लगाते हैं, कुछ पैसा इनको या कुछ चीज फायदा नजर आता है, तो हो सकता है ये यू टर्न लेके कल आज का जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर उसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू कर रही हो। इट इज ऑल इकोनॉमिक्स ही, माजरत के साथ, बट पैसे का गेम आप लोग हैं, दे आर अनलकी।